नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर कक्षा 7 की गणित के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम भिन्न एवं दशमलव अपनी प्रश्नावली चल रही थी। हमने 2.4 तक बात कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि 2.4 कंप्लीट करके हमने बात की थी कि भिन्न समाप्त होने के बाद अब हम दशमलव स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे दशमलव की बात स्टार्ट हो गई थी और प्रश्नावली चलेगी 2.5। प्रश्नावली कौन सी चलेगी? 2.5। तो देखो 2.5 की कुछ क्वेश्चन है, आज हम वो हल करेंगे। तो मैंने कहा कि भिन्न खत्म होने के बाद दशमलव ले लिया। फिर मैंने समझाया था कि दशमलव और भिन्न को एक साथ क्यों पढ़ा। जब भिन्न को पहले करवा दिया था, अब दशमलव को करा रहे, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी थी, एक प्रश्नावली में क्यों ऐड किया। तो मैंने कहा था कि अगर कोई संख्या भिन्न में है, अगर कोई संख्या दशमलव में है तो वह भिन्न में अवश्य होगी। तो जैसे कि कोई, मैंने कहा था कि जैसे 0.25 2.25 दिया हुआ है, तो अगर अपन इसको हल करेंगे तो इसके लिखेंगे 225/100, अर्थात यह भिन्न में अवश्य होगी। तभी जाकर वह संख्या किस में होती है? दशमलव में होती है। देखो ये हमने नीचे 100 क्यों लिखा? लोगों भाई अधिकतर का यही सवाल होगा कि सर आपने नीचे 100 क्यों लिख दिए, पॉइंट कहाँ भेज दिया, दशमलव को कहाँ हटा दिया। तो देखो अपन ने क्या किया, अगर दशमलव हटाना होता है तो दशमलव के आगे कितनी संख्याएं, देखो 1 और 2, कितनी संख्याएं? 2। उस संख्या के वहां से दशमलव को जो होता है, यहाँ देखो यहाँ दशमलव था, इसको हटा देते हैं और नीचे आगे जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगा देते हैं एक के आगे। क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट था, पॉइंट के आगे थी 2 संख्याएं, तो एक तो नीचे होता है हमेशा ही। भाई प्रत्येक संख्या के नीचे एक होता है, ये मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि बटा में एक हमेशा होता है। तो देखो अपन ने क्या किया कि केवल पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे कितनी संख्या थी? 1 और 2, 2 संख्याएं थी, तो 1 और 2, 2 जीरो लगा दी। अगर अब इसमें पॉइंट लगाना हो तो क्या करते हैं, अगर नीचे जीरो की संख्याएं हो, भाई जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, या फिर ऐसी संख्याएं हैं, तो नीचे जीरो जितने भी आ रहे हों, तो जितने जीरो है उतने पहले पॉइंट लगा देते हैं, नीचे की संख्या हटा दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो अब देखो क्या कह रही है प्रश्नावली 2.5 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, कि कौन बड़ा है। यह चेक करना है हमें कि कौन बड़ा है। देखो बड़ा चेक करने के लिए हमें दिया हुआ है कि जैसे हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन, दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं, हम इनमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पहले का पांचवा जो है, पहले का पांचवा जो है, इसकी बात करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है कि 2.03 अथवा 2.30, 2.03 अथवा 2.30, इनमें से बड़ा कौन है। वह क्या कह रहा है कि 2.03 अथवा 2.30 में से बड़ा कौन है। तो देखो हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऊपर की संख्याएं समान हो तो नीचे की संख्या निर्धारित करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी या कौन सी छोटी संख्या होगी, और अथवा नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर की संख्याएं निर्धारित करती है कि कौन सी संख्या छोटी होगी या कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो देखो हम इन दोनों को, ये अथवा है, इस जगह पर एक बॉक्स बना लेते हैं जहां हम यह लगा सके कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो ये देखो अथवा की जगह अपन ने लगा लिया एक बॉक्स। मैंने अभी बताया 2.03 है, 2.03 है, दशमलव हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 और 2, नीचे क्या लगा दिए? 2 जीरो लगा दिए, और यहाँ से दशमलव को हटा दिया। फिर यहाँ क्या था? 2.30 या 2.30 था, यहाँ भी पॉइंट को हटाना है, तो एक हमेशा होता है। आगे कितनी संख्या है? 1 और 2, कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं, तो ये 2 जीरो मैंने नीचे लगा दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने क्या कहा, यदि नीचे की ऊपर की संख्याएं समान हो तो नीचे की संख्या बड़ी होगी, वह संख्या छोटी होगी, या नीचे की संख्या छोटी होगी तो वह संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। वह संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन यहाँ हमें नीचे की संख्याएं समान दी रखी है, नीचे इधर भी 100 है, इधर भी 100 है। ऊपर वाली संख्या को आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो देखो दोनों तरफ हर समान है, दोनों तरफ हर क्या है? समान है। तो हर को हम ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं,
और अब यदि हर समान है तो ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो वह संख्या वास्तव में छोटी होगी, और बड़ी होगी तो वह वास्तव में बड़ी होगी। यदि हर समान हो तो अंश जो छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जो अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। और यदि अंश समान हो तो जो हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जो हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। मतलब यदि हर अंश समान हो तो हर के हिसाब से काम उल्टा होता है, और यदि हर समान हो तो अंश के हिसाब से काम वही होता है। तो देखो हमारे यहाँ क्या समान है, हर समान है। तो देखो अंश क्या है, 203 और 230 क्या है, 203/100, और ये क्या है, 230/100। तो देखो 230 बड़ा है, 203 बड़ा है, 230 बड़ा है, इसका मतलब संख्या कौन सी बड़ी होगी, वो वाली संख्या बड़ी होगी। तो वापस नीचे के 100 को हटाना है, तो 1 और 2 मतलब 2.03 इज लेस देन, मतलब छोटा है किससे, 2.30 से। 2.30 कैसे आया, 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये दोनों हट जाएंगी यहाँ से, और 1 2 ये दोनों हट जाएंगी और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 2.03 से छोटा है क्या, बड़ा है क्या, 2.30। इसको कभी भी 2.30 नहीं पढ़ेंगे, यह 2.30 होता है। दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक अंक के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे अभी 2.25 है, ये 2.25 नहीं, ये है 2.25, अर्थात 2.25 है। ये समझ में आया, ये है 2.30, ये है 2.03। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो ये चीजें हम अभी बात करते हैं, कुछ मात्रकों की बात करेंगे, क्योंकि मात्रक की बात चल रही है अपने। तो हम बात करते हैं मात्रक कि किस में कितना मात्रक पाया जाता है। देखो मात्रक शब्द से अगर समझाऊं तो मात्रक का अर्थ होता है कि कौन सी संख्या होती है। जैसे एक फिक्स मात्रक होता है, जैसे दूरी का मात्रक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे दर्शाया जाता है। वजन में देखे तो ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, ऐसे दर्शाया जाता है। तो इसके हिसाब से हम यह देखते हैं कि उस मात्रक में क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किलो के लिए कि 1 किलो में उससे छोटा मात्रक कितना पाया जाता है। तो देखो यदि 1 किलोग्राम दिया हो, 1 केजी दिया हो, तो इसमें पाए जाते हैं पूरे 1000 ग्राम। क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने पाए जाते हैं, 1000 ग्राम पाए जाते हैं। अगर बात की जाए 1 लीटर की, तो 1 लीटर में भी 1000 मिलीलीटर पाए जाते हैं, 1000 मिलीलीटर पाए जाते हैं। फिर बात करें 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर में पूरे 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। फिर बात करें मीटर की कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कुल 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर बात करें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। वैसे ही अगर बात करें रुपयों की, तो जैसे रुपयों की बात करें तो 1 रुपये में, देखो ये रुपये का सिंबल है, नया सिंबल जो आया मार्केट में 2016 से आया है शायद मेरे हिसाब से। पर ये जो रुपये का सिंबल है इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। फिर अगर बात करें तो जैसे आपको पूछ लेगा 1 घंटे में, तो ये तो आप सभी को पता है कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। देखो मैंने मीटर को मीटर पूरा लिखा है, क्योंकि ये मुझे पता था आगे अगर अपन लिखेंगे तो मिनट लिखेंगे तो उसे मी लिखेंगे केवल, तो यह मिनट है अपनी। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ऐसी लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझाते हैं। तो देखो एक बार फिर देखते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। देखो 1 रुपया, ये क्या है? रुपया है। इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 रुपया है। 1 रुपया में कितने होते हैं? सॉरी, सेंटीमीटर के आगे लिख दिया, ये रुपया ये है। 1 रुपया में कितने होते हैं? 100 पैसा होता है। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। फिर बात की 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। फिर बात की 1 मिनट में, तो देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इसको भी अपन लिख देते हैं बिल्कुल। तो 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये चीज़ों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात जब हमें वह कहे कि वह क्या कहे कि जैसे आपको दे दे 15 रुपये 80 पैसे, तो हमें क्या करना है? इसको अगर दशमलव में व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे? हम इसको 15.80 रुपये में व्यक्त करेंगे। इसको क्या करेंगे? 15.80 रुपये। अगर वह कह दे कि जैसे अपने को एक पर्सन दिया हुआ है, अपन अपने पर्सनों में उठा लेते हैं 235 पैसे। क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है, 5वां है 235 पैसे। 235 पैसे। तो देखो अपने को पता है कि 100 पैसों में क्या हो जाता है? 1 रुपया हो जाता है। अपने को पता है कि 235 पैसों में 235 पैसों में 2 रुपया तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया कितने में होता है? 100 पैसों में। तो क्या अपन इसको इस प्रकार से बांट ले, 200 पैसे प्लस 35 पैसे। क्यों इस प्रकार से बांट सकते हैं? क्यों? क्योंकि 200 प्लस 35 बांट दिया। अब देखो 200 पैसे मतलब 100 पैसों में 1 रुपया, तो 200 पैसों में क्या हो जाएगा? 2 रुपया। तो ये तो हो गया 2 रुपया प्लस के 35 पैसे। बदलना किस में था? दशमलव में। तो इसको क्या कर देंगे? 2.35 रुपये। 2.35 रुपये, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अब इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं, तो आगे दिया है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए और 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो अपन इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो आप कर लोगे, आपको बता दिया है मैंने क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। देखो सेकंड क्या कह रहा है कि 35 मिलीमीटर को, अर्थात 35 मिलीमीटर को हम mm लिख रहे हैं ना, मिलीमीटर को mm लिख रहे हैं। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बोल तो cm, मीटर ये हो गया मीटर, एवं किलोमीटर में व्यक्त करो। एवं ये हो गया किलोमीटर में व्यक्त करो। तो देखो इन 35 mm को, मतलब 35 मिलीमीटर को हमें किलोमीटर वगैरह में दर्शाना है। देखो तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या होता है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं बताओ? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो अपन 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 35 mm को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 का भाग देते हैं। तो 35 में क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे, तो यह क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में बदल जाएगी। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में बदल जाएगी। अब आगे देखते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था कि नीचे जितने जीरो है उतने पहले पॉइंट लगा देना है या दशमलव लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि
मीटर में भी बदलना है। तो देखो अब अपने पास सेंटीमीटर में आ गई संख्या, तो हम चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, या फिर उसी मिलीमीटर को क्या कर सकते हैं अपन, उसी मिलीमीटर को क्या कर सकते हैं उसमें किलोमीटर में बदल सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं और मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो देखो अपने पास क्या आया था, 3.5 सेंटीमीटर आया था। अभी क्या आया था, 3.5 सेंटीमीटर। इसको बदलना है अपने को किस में, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो 3.5 है, सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो यहाँ किस में बदल जाएगी, मीटर में बदल जाएगी। तो यहाँ किस में बदल जाएगी, मीटर में बदल जाएगी। तो देखो मैंने क्या कहा, नीचे जितने जीरो हैं उतने पहले। तो देखो अब यहाँ दशमलव आया हुआ है पहले, तो अपने को ये नहीं है कि 5 से गिनेंगे, अपन क्या करेंगे, दशमलव के आगे वाली संख्या से गिनेंगे। आगे कोई संख्या नहीं है तो जीरो लगाओ और पॉइंट लगा दो। तो देखो पॉइंट को आगे किसका देना है, मतलब तो देखो यहाँ है जीरो, एक जीरो तो 3 के पहले पहुँच जाएगा। फिर कह रहा है एक और जीरो है, तो 3 से पहले अपने को जीरो लगाना पड़ेगा। तो 0.35 मीटर क्या हो गया, 0.035 मीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसको किलोमीटर में भी बदलना है, मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में भी बदलना है। तो देखो 0.035 मीटर को यदि किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 0.035 में किसका भाग देंगे, 1000 का। तो यह किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। तो देखो 1000 का भाग देने के लिए 1 2 3, मतलब पॉइंट से पहले कितनी जीरो और लगानी है, 3 जीरो और लगानी है। तो 1 2 3, ये जो 1000 की जीरो लगाई, फिर आगे की पहले वाली जीरो चौथी, फिर 3 और 5, ये क्या हो गए, किलोमीटर। क्या क्या किया अपन ने, देखो 0.35 था, 0.35 था, उसको तो पहले के ऐसे कैसे उतार दिया। फिर कहा 1 2 और 3 जीरो, तो 1 2 और 3 जीरो लगा दिए, और उससे पहले दशमलव को खिसका दिया। और दशमलव से पहले हमेशा अगर कुछ भी नहीं हो तो जीरो तो हमेशा होता है, क्योंकि जीरो पॉइंट में ही चलती है संख्या। तो यह अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो गए। अब देखो अपन ने ये तो क्या था, सेंटीमीटर, पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदला, मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, और मीटर को किलोमीटर में बदला। अब अपन ने इसको केवल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक बार दिखा दूँ आप लोगों को कि डायरेक्ट मिलीमीटर टू किलोमीटर कैसे बदलेंगे। तो देखो आपको दे दिया 35 मिलीमीटर, इसको कह रहा है कि किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 35 जो मिलीमीटर है उसमें भाग देंगे लगातार, 35 जो मिलीमीटर है उसमें भाग देंगे। सबसे पहले किसका देंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए। क्यों, क्योंकि मिलीमीटर को पहले किस में बदला जाएगा, सेंटीमीटर में, तो 10 का भाग। फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाएगा तो 100 का भाग। फिर मीटर को किलोमीटर में बदला जाएगा तो किसका भाग, 1000 का भाग। तो मीटर को किलोमीटर में बदला जाएगा तो किसका भाग दिया जाएगा, 1000 का भाग दिया जाएगा। तब जाकर 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो हो गए। तो 6 संख्या पहले, तो देखो 5 3 2 3 4 5 6 दशमलव, वही हो गया 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और 3 और 5, 3 और 5, तो वही किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई संख्या। तो अपन इस प्रकार भी अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। पहले मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में बदला तो केवल 10 रखना था। फिर जब 35 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 और 100 दोनों रखना है। और फिर जब किलोमीटर में बदलेंगे तो यह तीनों संख्याएं रखनी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किलो में व्यक्त कीजिए, निम्नलिखित को किलो में व्यक्त कीजिए। तो उसने कहा, जैसे तीसरा लेते हैं हम, 3470 ग्राम उसने दिया, क्वेश्चन दिया है 3470 ग्राम, 3470 ग्राम दिया है। तो 3470 ग्राम को क्या करना है अपने को, किलोग्राम में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है।
तो देखो अपने को पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और जब ग्राम को किलो में बदलना हो तो अपने को पता है ना कि क्या, कि जब ग्राम को किलोग्राम में बदला जाता है तो क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं, और जब किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। तो 3470 ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें 1000 का भाग देंगे। तो 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3470 बटा क्या हो जाएगा, 1000, और ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में, अर्थात ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। तो देखो भाग देते हैं, सबसे पहले काटापीटी करते हैं। तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल, अगर जीरो से जीरो कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर फिर भी अपना वही आना है। फिर आया देखो 1 और 2, देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए ऊपर नीचे के, इधर कितने जीरो बचे, 1 और 2, 2 जीरो बचे, तो यहाँ 1 और 2 के पहले दशमलव लग जाएगा, अर्थात 3.47 किलोग्राम, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। देखो विस्तारित रूप में लिखना है तो अपन लिखते हैं किसी संख्या को, एक संख्या जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का एक उठा लेते हैं कोई सा भी, तो ले लेते हैं हम 200.03 ले लेते हैं, ये है इसका तीसरा है, ठीक है। तो 200.03 को लिया और कहा कि इसका विस्तारित रूप करते हैं। तो देखो इसको अपन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं विस्तारित रूप में, इसको विस्तारित रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे विस्तारित रूप लिखना है, देखो 100 का कितना गुणा है, विस्तारित रूप का मतलब है कि इसको इकाई, दहाई, सैकड़ों के रूप में लिखना है। तो देखो सबसे पहले 200 मतलब 2 गुणा 100, क्या किया, 2 गुणा 100 किया, जब हो गया 200, प्लस क्या किया, प्लस, देखो ये सैकड़ों के रूप में आ गया। दहाई के रूप में देखो तो दहाई के लिए कोई संख्या नहीं है ना, देखो 200 सैकड़ों में आ गया, दहाई के लिए यहाँ 0 है, तो 0 गुणा 10 कर देते हैं, ये दहाई के लिए हो जाएगा। फिर इकाई के लिए बात करें तो इकाई के लिए भी कुछ नहीं है, तो 0 गुणा 1 इकाई के लिए हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्लस दशांश के लिए, तो दशांश के लिए भी कुछ नहीं है, तो दशांश के लिए भी 0 ही है, तो 0 गुणा 1/10, ये दशांश हो गया, प्लस। फिर बात करते हैं शतांश की, तो शतांश के लिए क्या है, 3 है, 3 है, तो 3 गुणा शतांश बोलते हैं 1/100, 100वां अंश, यही इसका विस्तारित रूप हो गया। कैसे किया अपन ने इसको स्टार्टिंग से देखना शुरू किया। जैसे अपने को पता होता है कि दशमलव के बाद की संख्याओं को इधर से गिनते हैं, दशांश, फिर शतांश, फिर सहस्त्रांश, ऐसे चलते हैं। और अगर इधर बढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ों होता है। तो सबसे पहले अपन सैकड़ों को देखते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ों होता है दशमलव से इधर, दशमलव के बाईं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ों। तो सबसे पहले सैकड़ों की संख्या देखते हैं, सैकड़ों की संख्या जो है, या 1000 होता है, 1000 की संख्या होगी। तो जैसे सैकड़ों की संख्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया, इंटू सैकड़ों का 100 लिख दिया, प्लस। फिर जोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे मान लो कि यह संख्या होती 213.53, अगर ये संख्या होती तो क्या मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता था, क्या लिख सकता था, 200 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 0.5 प्लस 0.3, इस प्रकार से लिख सकता था ना मैं, फिर भी आंसर तो वहीं आना था, 3.5.312, 213.53, फिर भी आंसर क्या था, 213.53 ही प्राप्त होता। तो अपन ने क्या किया, क्योंकि इसको इस टुकड़ों में लिखा जा सकता है 210, 13, 3, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ों के रूप में इनको व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले सैकड़ों के रूप में लिखा। अपनी संख्या में दहाई की कोई अंक नहीं दिया, देखो दहाई का अंक यहाँ 10 के लिए 1 दिया हुआ था ना, दहाई के लिए 1 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ 0 है, तो 0 से गुणा कर दिया 10 को। फिर बात करते हैं इकाई से, तो इकाई में 3 था, तो इकाई के लिए यहाँ तो 3 था अपने इसमें, लेकिन इसमें 0 था, तो 0 इकाई को भी कर दिया। यहाँ दशांश के लिए भी 0 था, तो दशांश को भी 0 से कर दिया। और फिर सहस्त्रांश की बात आई, तो सहस्त्रांश मतलब 1/100, तो इसको किससे गुणा किया, 3 से, क्योंकि सहस्त्रांश के लिए 3 दिया हुआ है। तो ये अपन ने इनको विस्तारित रूप भी लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान
लिखिए, क्या लिखना है, स्थानीय मान लिखना है। तो इसमें देखो क्या है, स्थानीय मान की बात करता हूँ। स्थानीय मान क्या होगा अपना, इकाई दहाई के मान होंगे। तो इसका कौन सा भाग है, कैसा भाग है, यह संख्या लिखना है। तो देखो क्या दे रहा है, तो अपने को प्रश्न दिया हुआ है, जैसे अपन लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं 10.25। क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा है उसमें दिया है 10.25। तो इसके स्थानीय मान लिखने हैं। तो स्थानीय मान का मतलब है कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर वह लिखनी है। तो सबसे पहले अपन बात करें 5। सबसे पहले क्या करें, 5। तो 5 क्या है, सहस्त्रांश है या 100वां भाग है। 100वां भाग क्यों, क्योंकि यहाँ सहस्त्रांश के स्थान पे है कि नहीं है, अपने किया था नहीं, ये 7 3 है, वो क्या है, सहस्त्रांश के स्थान पे है। तो 5 क्या है, सहस्त्रांश है या 100वां भाग है। कौन सा भाग है, 100वां भाग। फिर बात की 2 की, तो 2 क्या है, 10वां भाग। 2 क्या है, 10वां भाग है। 5 100वां भाग, 2 10वां भाग। फिर किया 0, तो शून्य क्या है, इकाई का अंक है। शून्य क्या है, इकाई का अंक है, कि जिसमें 10 मतलब के दाई सॉरी बाई तरफ की जो अंक होगी वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। फिर बात करते हैं 1 की, तो 1 क्या है, दहाई का अंक है। तो इस प्रकार हम इनके स्थानीय मान पता कर लेंगे। पता चल गया 5 का स्थानीय मान क्या है, 100वां भाग या सहस्त्रांश जिसे कहते हैं। फिर 2 का स्थानीय मान भाग है तो 10वां भाग या दशांश जिसे कहते हैं। फिर इकाई का स्थान पूछा तो इकाई का है, और 0 का, और 1 का स्थान बोला तो दहाई का है, तो 10 वाला संख्या होगी। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ आज के हम इस सत्र को समाप्त करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन की, कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को भेजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।